जय आयुर्वेद। कल मैंने ऋतुओं के वर्गीकरण आपको बताया। आज जो वात पित्त कफ दोष रहते हैं शरीर के, जिस पे हमारा शरीर रुका हुआ है, टिका हुआ है, जिससे पूरी क्रियाएं हमारे शरीर की चलती हैं, उनका संचय प्रकोप प्रशम। संचय मतलब इकट्ठा होना, और कब वो अपने लक्षण प्रकट करते हैं और कब वो उनका समन होता है, कब प्राकृतिक रूप से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका चिकित्सीय विधा में बहुत उपयोग है। तो सबसे पहले मैं वात लेता हूँ। वात या वायु या रूखापन का ऐसा समझ सकते हैं आप। तो वायु का जो संचय होता है वह ग्रीष्म ऋतु में संचय होता है ना। और वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है। वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु, जिसमें वायु का समन होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमको समझना चाहिए कि कब हमको वात की चीज़ें जो ऑलरेडी संचय अवस्था अभी चल रही है, इकट्ठा कर रही है शरीर उसको, वात को, वो उसमें हम और ऐसा ऐड ऑन ना करें कि वो वायु को और आगे जब प्रकोप अवस्था है तो वो बहुत ज़्यादा प्रकोप हो। तो वायु वर्षा ऋतु में प्रकोप होती है, तो उसके पहले जो ग्रीष्म ऋतु में हम ऐसे कोई आहार का सेवन या विहार की कोई क्रियाएं ना करें जिससे वायु प्रकोपित हो, संचय हो, जिससे अगली ऋतु में आके उसका प्रकोप कम मात्रा में हो, जो कि जो प्राकृतिक होता है। तो वो आपको आराम से आप उसका निराकरण ऋतु संधि के समय कर सकें, है ना। शोधन चिकित्सा या आयुर्वेद के पंचकर्मा या नॉर्मल अपनी दिनचर्या सुधार के भी कर सकते हैं। दूसरा है पित्त। पित्त का यहाँ पे जो संचय बताया गया है वो वर्षा ऋतु में संचय बताया गया है। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप बताया गया है और पित्त पित्त का संचय बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ संचय होगा और प्रकोप उसका शरद ऋतु में होता है ना। और हेमंत ऋतु में उसका शरद ऋतु में उसका पित्त का प्रकोप हो गया, और शरद हेमंत ऋतु में पित्त का समन होता है। दिखते में सर्दी में हमारा पित्त कम हो जाता है, शरद ऋतु में सबसे अधिक प्रकोप अवस्था में रहता है, ऐसा। तो ये पित्त का गुण हो गया। अगला है कफ का। तो कफ का जो संचय होता है वो शिशिर या हेमंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु में इसका प्रकोप होता है, और बसंत के बाद जो ग्रीष्म ऋतु होती है कफ का संचय होता है। समझ में भी आता है, रूखापन सबसे अधिक होता है ग्रीष्म ऋतु में, तो कफ का संचय इसमें समन हो जाता है। इस प्रकार से वात पित्त कफ का संचय प्रकोप प्रशम हमको समझना चाहिए। इस हिसाब से जो संचय अवस्था जिस दोष की है उस समय पे हमको उस आहार या विहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे कि वो प्रकोप अवस्था में हमको पर हमारे शरीर को रोग युक्त करे या रोगी बनाए। तो विशेष ध्यान रखिए कि वात का संचय जो होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है। पित्त का संचय जो होता है वर्षा ऋतु में होता है। कफ का संचय हेमंत या शिशिर ऋतु में होता है। जय आयुर्वेद।